डिप्लोमेट है, एक्स डिप्लोमेट है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और अली अशरफ रत्ता साहब मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़े हैं और उनके जरिए भी इस पूरे मामले पर रोशनी डालने की और समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। इट्स वेरी क्रूशियल क्योंकि पीओके में वहां पर तांडव मचा हुआ है। अब भारत सरकार ने कह दिया कि आने वाले 2 साल में जो सिंधु का पानी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने से रुक जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रेजीम आतंकवाद के मसले पर घिर रही है, पीओके में जो उपद्रव हो रहा है उस पर घिर रही है। अब भारत ने भी ये बहुत पुख्ता कदम उठा लिया है, यानी आने वाले 1 से 1.5 सालों में सिंधु का पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो 4 बड़े प्रोविंस है पाकिस्तान में जहां सूखे की मार होगी। क्या जंग से बेटर स्ट्रेटेजी ये है पानी रोक देना सर? I really appreciate your narrative you have really in Pakistan. जो पाकिस्तान के अंदर इस समय चल रहा है और जैसे आपने कहा कि चलिए जनरल साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं ठीक से आ पा रही है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच, हम इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम्बेसडर गोयल आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बोलिए। आप जी हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। एम्बेसडर साहब मेरा सवाल यही है आपसे जो मैंने जनरल साहब से पूछा, क्या जंग से बेहतर है कि वाटर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी ज्यादा पाकिस्तान को परेशान करेगी जंग के मुकाबले? देखिए इस सवाल का जवाब तो जनरल साहब बेहतर दे पाएंगे कि मैं जंग तो नहीं करता हूँ, जंग के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, बात करते हैं। पानी की जो स्ट्रेटेजी है वो डेटरेंट टाइप की एक स्ट्रेटेजी होती है ये, जिसके डेटर रियली कि वॉर के तक की नौबत ना आए। लेकिन अगर वॉर होती है, और जैसा कि पाकिस्तान बोल भी चुका है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करना ये एक वॉर का कारण बन सकता है ये। तो अगर वॉर का कारण बन सकता है तो उस वॉर में नेचुरली बात है कि हथियार तो काम में आएंगे, मिसाइल वगैरह काम में आएंगे ही। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर पानी की दिक्कत होती है तो मैं समझता हूं कि बातचीत की संभावना ज्यादा बन जाती है कि उस दिक्कत को दूर किया जाए। छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ पानी रोक देंगे और उसके लिए रिजर्वर बनाना, उसके लिए चैनल्स बनाना, वो शुरू भी कहीं कहीं शुरू भी हो जाएगा अब ये, और हो भी चुका है ये। लेकिन इसमें सब में 1.5 साल 2 साल की बात नहीं है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में सालों लग जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो एक पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा आ रहा है कि वहां के लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे, वो 1 साल या 2 साल की बात है ये। इसमें टाइम लगेगा, 5-6 साल होंगे, 5-6 साल से भी ज्यादा भी लग सकता है, जबकि वहां पर पानी की कमी महसूस होनी शुरू हो जाए। उससे पहले ये जब हो रहा है, ये खाली एक पॉलिटिकल प्लॉय है, ये पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करके पाकिस्तान को दिक्कत में डालने की कोशिश कर रहे हैं ये। और इसके लिए वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, इंडस वाटर ट्रिब्यूनल को जब उसके बीच मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट किए जाए। वर्ल्ड बैंक इसको सुनने की तैयारी कर रहा है, अब ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं। लेकिन ये सब एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की तैयारी है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल इम्पैक्ट इसका शुरू होना उसमें टाइम लगेगा जी। ठीक है जनरल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, अब लाउड एंड क्लियर सर बाबूलन। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो है ना, आपका वो नहीं आ रहा इधर वीडियो हमारे पास। मैडम श्रुति के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। जी चलिए, एनीवे, हाँ यू आर ऑडिबल। हाँ यस, अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन सर, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ यस यस, ठीक है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पाकिस्तान को कई बार ये कहा कि अपने टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर आप बात करिए, आतंकवाद को आप ख़त्म करिए, जो इंसर्जेंसी भारत में हो रही है उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करिए। यूएन ने जो कुछ कहा कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर, उसको भी पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया। आप एक फ़ौजी हैं सर, आपके लिहाज से वॉर करना, हमले करने से बेटर है कि उनका पानी बंद कर दिया जाए?
उनके उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी सप्लाई रुक जाए, सैंक्शन ऐसे लगे जो वहाँ की ज़रूरतों को, जो वहाँ की जनरल पब्लिक है उनकी ज़रूरतों पर अगर दिक्कत आएगी तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तानी सरकार भी, सेना भी ज़्यादा तवज्जो दे पाएगी इस मसले पर। देखिए, समझदार आदमी तो यही करेगा, उनको इनको समझ है तो वो यही करेंगे कि इस पर तवज्जो देंगे। लेकिन जो है उनको कितनी अकल आती है या कितनी समझ है इसका कहना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर में, आप ईरान में ही देख लिए कितने सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को मरने मारने को तैयार हैं कि हम खत्म हो जाएंगे लेकिन करते रहेंगे। इसी प्रकार से जो हालात हैं, जो खस्ता हालात हैं ये पाकिस्तान के अंदर में, FATF का इनके ऊपर में पूरा एक शिकंजा कसा रहता है, या IMF इनको फंड देने में मुश्किल करता है, तो इनको बात ये समझ नहीं आती। अगर ये समझ जाए तो इनका भलाई इसमें ही है, लेकिन इनके जो टेररिस्ट हैं ऐसे पाले हुए हैं, वो इनके लिए ही अभी मुश्किल पड़ गए हैं और इनके कंट्रोल में भी नहीं है। और अगर लेकिन ये चाहे तो इंडिया इनकी मदद कर सकता है इन टेररिस्ट को संभालने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, चारों तरफ से इनके ऊपर में जो सब लोग नाखुश हैं, आप चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, अभी आप POK की बात कर रहे थे, अपने लोगों को उनको सताते हैं और सता करके जो अपना उनके संसाधनों को लूट करके उनके कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, तो ये एक पॉलिसी ही गड़बड़ाहट की है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को अब समझ आ जाएगी। फिर भी उसके बाद देखिए ना इनकी हिमाकत, कि ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं जी हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आप पानी रोकोगे। अरे तुम अटैक क्या कर दोगे, पहले ही अपने आप को बचा लो। पिछली बार इनको जब जब इनके ऊपर अटैक हुआ और जब सारा कुछ नस्ते नामूद हो गया, तो जाकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए और इन्होंने फोन किया कि युद्ध बंद कर दीजिए, फिर भी उल्टी बात दिमाग में चलती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि समझदारी इसमें ही है कि वो इस बात को समझ जाएं कि इंडिया के साथ में कोई भी पंगा लेने से उनको हर तरह का नुकसान है, उनकी इकोनॉमी को नुकसान है, उनकी खेती बाड़ी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर वो किसी तरह की जरूरत करते हैं तो उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ही उनके लिए बेहतर है। जितनी देर लगाएंगे तो अपने आप को इकोनॉमिकली भी वो डाउन कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई उन्होंने मिस एडवेंचर किया तो फिर तो नक्शे मिट ही जाएगा पाकिस्तान, ये समझ जाना चाहिए। और इसी बात को देखते हुए जिस तरह से आपने बोला कि अभी POK के अंदर में वहाँ की जनता ये देख रही है कश्मीर कितना फल फूल रहा है और वो लोग कितने वो सड़कों पे आ रहे हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान आ रहा है, तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान अगर समझ जाए तो अच्छा इसमें ही है। और वो पाकिस्तान जो नकेल लगाए, कंट्रोल करे जितने भी टेररिस्ट हैं, और तब जाकर भारत से कोई अगर वो उनको वार्ता करनी है तो पहले उनको खत्म करना होगा, तभी कोई बात बढ़ सकती है। बैक टू यू बंदल साहब, प्लीज स्टे विद मी, पॉइंट टेकन सर। इससे पहले मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, मैं रता साहब आपके पास आ रहा हूँ। दो बातें मैं समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा से टेरर एक्टिविटीज़ को डिनाइल किया कि हम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं चला रहे, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई टेरर स्टेट नहीं है। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, भारत सरकार नहीं मानती है। लेकिन भारत जो कर रहा है रता साहब, अगर मैं कह रहा हूँ साल भर में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी हो जाए, क्योंकि जो अभी मैंने जो रिसर्च की, सिंधु नदी का बहुत सारा पानी पाकिस्तान के 4 प्रांतों को जाता है, प्रोविंसेस को जाता है, और लाइफलाइन है सिंधु नदी का पानी। जैसे बहुत सारी बातें UN ने आपको कही, आपने नहीं मानी, उसी तरह भारत भी आज़ाद है कि भाई वो वर्ल्ड बैंक, UN और जितने भी ये सो कॉल्ड स्टिकर वाली इंस्टीट्यूशन है दुनिया भर में अमेरिका के, भारत भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर भारत जो कर रहा है वो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक्टिवली अगर दिखने लगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या ये हाई टाइम नहीं है कि बातचीत करके इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए? शुक्रिया अमित जी, आपने इनवाइट किया। 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फर्स्ट, जनरल साहब ने अभी जो बात की उसके ऊपर बात करूँगा। देखिए जनरल साहब, ये हम एक महज़ब दुनिया के अंदर हैं, और महज़ब दुनिया के अंदर जो है अब सिनेरियो ऐसा है कि बदमाशी नहीं चलती है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी हमने ये रिसेंट हिस्ट्री में देखा है ये बात। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है कि आप जैसे कह रहे हैं कि दरिया सिंध का जो पानी है वो आप रोक देंगे, या आप जो इंडस ट्रीटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसको आप सस्पेंड कर दिया है। तो पहले मेरा ख्याल है कि आपको रिसर्च करना चाहिए, पहले आपको उस ट्रीटी को पढ़ना चाहिए। क्या उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज है कि कोई भी कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया, उसको सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई क्लॉज ही नहीं है अनटिल अनलेस आप एक नई ट्रीटी करते हैं उस तक। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप उसको बंद करेंगे, जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा
कि आपको इंडस का पानी रोकने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। 10 से 20 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और वो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ 5 सेकंड में उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देगा। तो हम वेट करेंगे कि जिस दिन वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, आप ये जो एक बेवकूफी का काम आप सोच रहे हैं वो आप करें, तो हम उसको रत्ता साहब, आपके यहाँ के लोग कह रहे थे कि हम बांध बनाएंगे तो रॉकेट से उड़ा देंगे। ये बहुत जहनी बातचीत है। नहीं, और आपको सच में लगता है कि भारत जैसी इकोनॉमी को एक बांध बनाने में 20 साल लगेगा? ये पाकिस्तान नहीं है दत्ता साहब, वी आर इंडियंस। हमें एक बांध बनाने में 2 साल का वक्त लगता है, हमें 10 साल का वक्त नहीं लगेगा। आजादी से अब तक आपने कितने बांध बनाए? दत्ता साहब, यू टेल मी वन थिंग, लेट्स टॉक ऑन डेटा, लेट्स टॉक ऑन डेटा। और ये मजाक है क्या? आप हमारे बांध उड़ा देंगे? मोदी साहब को ट्रंप के सामने नाचना पड़ा जंग रुकवाने के लिए। मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, कुछ भी फाजिल बातें आपने नहीं की है। रत्ता साहब, मुझे ये बताइए, रत्ता साहब, ये हाइपोथेटिकल बातें क्यों होती हैं? हम बांध बनाएंगे, आप उड़ा देंगे, और हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं हाथों में। आपको मैं टेक्निकल और सिंधु का इंडस का पानी रोकने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। टेक्निकल बात कर, हमें 10 साल लगेंगे। टेक्निकल बात मैं कर रहा हूं आपसे, ज्यादा लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा डेटा फैक्ट फिगर्स पर बात किया करिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारा पानी डीरूट कर दिया है इंडस का। आपको मुझे लगता है रत्ता साहब, आपको सच में ये स्टडी करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जितना पानी पहले जा रहा था, अब क्या उतना जा रहा है? श्रुति मैम के पास जा रहा हूं। ठीक है सर, मुझे लगा आप फैक्ट बात करेंगे। नहीं, मुझे लगा आप थोड़ा फैक्ट बात करेंगे रत्ता साहब। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन रत्ता साहब, पॉइंट टेकन, आई एक्सेप्ट, आई एम बाइंग योर पॉइंट। चलिए ठीक है श्रुति मैम, हमें 20 साल लग जाएंगे बांध बनाने में, और इनके पास इतनी ताकत है ये हमारे बांध मारकर उड़ा देंगे, और हम लोग इंतजार करते रहेंगे कि रत्ता साहब प्लीज ब्लो आवर रिजर्वायर्स एंड डैम्स, और हम लोग देखते रहेंगे। हमारी जो फौज, हमारी सेनाएं, हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं, पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत बना रहे हैं, देखने के लिए। श्रुति मैम, काइंडली रिप्लाई। सर अभी इसमें मैं क्या बोलूं अमित जी, ऑलरेडी इन लोगों ने रोना रो चुके हैं। हम ये कह चुके हैं कि उनके जो डैम्स हैं जो उसी रिवर सिस्टम पे फ्लो कर रहे होते थे, वो अब उनके डेंजर लेवल मिनिमम मार्क पे आ रखे हैं। सूखा पड़ा हुआ है, सिंध में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में के पंजाब वाला जो एरिया है उसमें पड़ा हुआ है, और ये उनके खुद की रिपोर्ट्स हैं। उनकी खुद की रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो लिटरली ड्रॉप हुई है। उनका एक्सपोर्ट डेटा भी यही दिखाता है कि उनकी कॉटन की प्रोडक्शन ड्रॉप हुई है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है कॉटन प्रोडक्शन को उनको सपोर्ट करने के लिए। खारिज की आपकी जो क्रॉप्स है, आपके खुद के लोगों ने वहां बैठ के छाती पीट पीट के रोना रोया है कि आपने जो अबेन्स में रखा है वो वेपनाइज किया है वाटर को, और उसकी वजह से आपने पानी की वजह से काम नहीं हुई है, रत्ता जी आप यही बोल रहे हैं, वो हमारा एक शिफ्ट है, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसका शिफ्ट है कॉटन से शुगर कैन के ऊपर, जिसकी वजह से कम हुई है। प्लीज थोड़ा स्टडी करके रत्ता साहब, कितने बांध है पाकिस्तान में? फिर आप रो क्यों रहे थे? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 से ज्यादा डैम्स हैं। 10 से ज्यादा डैम? क्यों कह रहे हैं? अरे, और जो बड़े डैम्स हैं वो 4 हैं बड़े डैम, जिस आपको आप पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, कहाँ पे सब जानते हैं। आप पाकिस्तान, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया में ही रहते हैं। थोड़ा स्टडी किया करो ना यार, सारा दिन बैठ के वो आपकी जब वो इंट्रो आ रहा होता है ना, तो ऐसा लग रहा होता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैनिफेस्टो चल रहा है, मार देंगे, तड़पा देंगे, रत्ता साहब, मुझे ना करो यार। आई रियली फील पिटी। अच्छा ठीक है, श्रुति मैम को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, श्रुति मैम को बात पूरी करने दीजिए। लेट्स जस्ट फ्लो विद दिस अमित जी। इनके पॉइंट्स जो हैं, यू कैन टेक योर टाइम एंड रिफ्यूट माय पॉइंट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज अ डिबेट आफ्टर ऑल। हमारे और आपके डिबेट करने से हमारी देशों के बीच में ना संधि होगी ना जंग लगेगी। तो लेट्स जस्ट टेक अ मिनट और आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप रिव्यूट कर दीजिएगा इसको। आप यूएन में जाते हैं,